नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका शिव प्रॉपर्टी जबलपुर में। मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक बहुत ही अलग सा सौदा लेके आया हूँ। मेरे कुछ व्यूअर्स बोलते हैं मुझे सस्ता लैंड चाहिए, बड़ा लैंड चाहिए, डामर रोड से लगा हुआ लैंड चाहिए। तो चलिए मैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक ज़मीन लेके आया हूँ। ये आप देख रहे हैं डामर रोड। सबसे पहले इस डामर रोड से लगा हुआ पूरा 18.5 एकड़ का रकबा है। सबसे पहले इस ज़मीन की लोकेशन के बारे में आपको समझा दूँ। ज़मीन है पन्ना ज़िले में, पन्ना ज़िले की पवई तहसील के अंतर्गत ये ज़मीन आती है। अगर मैं कटनी से इसकी दूरी देखूं तो 40 किलोमीटर है, और अगर जबलपुर से इसकी दूरी देखूं तो 140 किलोमीटर समथिंग पड़ती है। ये ज़मीन टोटल 18.5 एकड़ में। आप सबसे पहले ये मान लीजिए कि उसी ज़मीन के किनारे से ये डामर रोड निकला है, मतलब उसी ज़मीन के रकबे से ही डामर रोड निकला है। तो लगभग आधा एकड़ तो आप डामर रोड में चला जाएगा। उसके बाद कुछ हिस्से में लगभग 30-35 डेसिमल में ये सरकारी स्कूल बना हुआ है, ठीक है। उसी में एक बोरिंग हैंडपम्प भी है, सरकारी गवर्नमेंट वालों ने करा रखा है। इसके अलावा आपके रहने के लिए वर्तमान में ये 4 कमरों का पक्का मकान, लेंटर की बस छोड़कर, इसमें लेंटर बस की ज़रूरत है, लेंटर छोड़ बाकी नीचे से कॉलम बीम के साथ पूरा सेपरेट है। अगर कोई ये ज़मीन लेता है, रह के करना चाहता है, तो यहाँ उसके लिए मकान ऑलरेडी बना हुआ है। बाकायदा सिस्टमेटिक स्लैब डालेगा और रहना चालू कर ले। पानी के लिए ये रहा हैंडपम्प जो उसको 24 घंटे यूज़ कर सकता है। लाइट बाकायदा सिस्टमेटिक है, देख सकते हैं। सामने पूरा गाँव लगा हुआ है, पूरा गाँव लगा हुआ है, और ये रोड इसी गाँव से होते हुए अगले गाँव में भी कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी लोकेशन के बारे में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ज़मीन के अंदर। फ़िलहाल मैं ज़मीन के अंदर ही हूँ, बशर्ते एक दूसरे कॉर्नर पे हूँ। हमारी जो मुख्य ज़मीन है वो सड़क के लेफ़्ट हैंड साइड में पड़ती है, अभी मैं राइट हैंड साइड में है। तो चलिए चलते हैं हम ज़मीन के अंदर। देखिए हम अभी सड़क पे आ चुके हैं। ये स्कूल था, वहाँ खड़े होकर हम वीडियो बना रहे थे हैंडपम्प के पास। उसके अलावा आप देख सकते हो घर का जल अभियान के तहत ये आपको यहाँ पर एक कनेक्शन भी मिलता है पानी का। ये देखिए, ये आपको यहाँ एक कनेक्शन मिलता है पानी का। ये बाकायदा सिस्टमेटिक कनेक्शन मिल जाता है आपको पानी का, है ना। यहीं से आप ज़मीन के अंदर जाएंगे। जो पूरी जो बाउंड्री है ये पूरी ये ज़मीन की ही बाउंड्री है। चलिए हम ज़मीन के अंदर चलते हैं। दोस्तों मैं इस समय ज़मीन के अंदर आ चुका हूँ, और आप देख रहे हैं कि इस 18.5 एकड़ में अगर मैं सड़क, स्कूल, उस घर, इतना अगर मैं माइनस कर दूँ, लगभग 1 से सवा एकड़ या 1.5 एकड़ का रकबा है जो कि सड़क के उस पार है। बाकी पूरा रकबा सड़क के इस पार है। इसमें लगभग 300 350 पेड़ यूकेलिप्टस के लगे हैं। हाइट करीब 50 प्लस से फिट में होगी, 50 फिट से अधिक में हाइट में होगी। ज़मीन की अगर मैं बात करूं तो शुद्ध लाल मिट्टी है। अगर मैं पत्थर की बात करूं इसमें, तो पत्थर तो है, बट लगभग 8 फिट के बाद पत्थर मिलेंगे आपको इस ज़मीन पे, क्योंकि ये आप देखो ये खुदा हुआ है। लगभग 2.5-3 फिट तो ये खुदा हुआ है। मैं देख पा रहा हूँ कि 2.5-3 फिट तक तो कोई पत्थर नहीं है। बगल में नाला भी है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, है ना। तो मिट्टी वाली ज़मीन है, बढ़िया है। ये इस समय पूरे 18 एकड़ में ही घूम रहा हूँ। मैं बार बार 18 एकड़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी 18.5 एकड़ में से आपका सड़क, स्कूल, ये सब निकला हुआ है। तो उसको अगर हम माइनस करेंगे, चूँकि वो अपने यूज़ का है ना, माइनस करेंगे उसको, उसके बाद जो रकबा बचता है, ये रकबा ये रहा। ये पूरा बाउंड्राइज़ है, पूरा बाउंड्राइज़ है। ग्रामीण परिस्थितियों से जो बाउंड्राइज़ किया जाता है पत्थर रख के, उस प्रकार से पूरा बाउंड्री है ना। इसमें एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष भी मिलेगा आपको। ये देखिए, अब हम एक छोर पे आ चुके हैं। अभी फ़िलहाल छोर ख़त्म तो नहीं हुआ, छोर काफ़ी आगे है, वो जो मड़ैया बनी है वहाँ तक है ना। तो यहाँ तक आपको पूरा सड़क से लेकर यहाँ तक आप देख लीजिए, सड़क से लेकर पूरा यहाँ तक यूकेलिप्टस मिलेगा आपको, है ना। ये लीजिए, ये लीजिए,
पूरी मिट्टी, शुद्ध मिट्टी यहाँ पर। और अब यहाँ बन जाती है आपको पीली मिट्टी। सामने तरफ है लाल मिट्टी, यहाँ हो गई पीली मिट्टी। ये देखिए एक नंबर की मिट्टी, बहुत अच्छी है। बस पूरी खेती वाली ज़मीन है, फ़िलहाल अभी पड़ती पड़ी है। देखिए ये आम का वृक्ष लगा हुआ है बहुत बड़ा, ये बिल्कुल बाउंड्री पे ही लगा हुआ है, समझ लीजिए, है ना। ये पूरी बाउंड्री पे लगा हुआ है, ये सेंटर पे लगा हुआ आम का वृक्ष। ये देखिए ये पूरी बाउंड्री। अभी हम वो स्कूल के पास से आए हुए हैं, है ना, वहाँ से ऐसे आए हुए हैं किनारे किनारे, ये बाउंड्री दिखाते हुए जी, यहाँ से आए हुए हैं हम, है ना। और ये आ गए, है ना। अब मैं यही बाउंड्री चला जाऊँगा, वो यूकलिप्टस लगा है उसकी और आगे बाउंड्री चला जाऊँगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक 16 एकड़, अगर उस तरफ का मैं 2 एकड़ का अलग भी कर दूं, जहां गवर्नमेंट स्कूल है, मकान बना है, सड़क है, ये सब अलग कर दूं, तब भी 16 एकड़ का जो रकबा है बहुत बड़ा रकबा होता है ना। तो मैं अभी उसी में घूम रहा हूँ। मिट्टी यहाँ भरपूर है भैया। बगल के खेत में देखो जहाँ खेती हो रही है, ये देखो, ये बिल्कुल शुद्ध गेहूँ कट गया है, गेहूँ कट चुका है ना, गेहूँ कट चुका है, जुताई होकर डाल दी गई है। भगवान भरोसे जैसे ही पानी गिरेगा तो हो गया, धान लग जाएगी यहाँ पर। ये देखिए ये पूरी। अच्छा बात करें यहाँ पानी की, तो पानी कम से कम आपको 400 फीट में मिलेगा। अगर हम बात करें पानी की, तो पानी यहाँ 400 फीट में है वर्तमान में। अभी पानी के लिए आपको, पीने के पानी के लिए हैंडपम्प और घर घर जल अभियान के तहत वो जो कनेक्शन है वो है। ये 2 चीज़ हो गया। रहने के लिए मकान बना है, पढ़ावाने के लिए बच्चों के स्कूल भी है। ये तो सरकारी स्कूल है, गांव के अंदर प्राइवेट भी है। अब ज़मीन की सिंचाई के पानी की व्यवस्था बताएं तो भाई साहब इसमें एक कुआं भी है। मैं अब आपको कुआं की तरफ ही लेके चल रहा हूं। और अगर आप बोरिंग कराना चाहें तो बाकायदा बोरिंग भी करा सकते हैं। आपको बोरिंग में भी पानी मिल जाएगा, कम से कम 600 फीट में पानी मिलेगा। 400 फीट से 600 फीट के बीच में, एक अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, आपको आराम से पानी मिल जाएगा, है ना। अभी वर्तमान में कुएँ से सिंचाई हो जाएगी। बिजली की कोई टेंशन नहीं, बिजली बाकायदा है ना, बगल में बिजली है। चलिए मैं आपको कुएँ तक लेके चलता हूँ। लीजिए हम कुएँ के नज़दीक आ गए। यहाँ पर थोड़ा सा ज़मीन पथरीली है, बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा चट्टानी और पथरीली मिट्टी आ जाती है ना। ये देख लीजिए आप। ये भी कह सकते हैं कि शायद तालाब, कुआं खुदा तो उसका मटेरियल बाहर निकला, तो वो भी हो सकता है। बस अब तो मुझे हल्की सी लग रही है यहाँ पर, है ना। चलिए मैं आपको कुआं दिखा देता हूँ, कुआं में पानी है कि नहीं ये भी देख लेते हैं। हम भी लगे हाथ आपके साथ। लीजिए मैं आ चुका हूँ कुएँ में। ये कुआं है और मेरे हिसाब से ऊपर से अगर मैं इसकी हाइट देखूं, लगभग 3, 6, 7 फीट छोड़ के बाकी पूरा पानी है। मतलब अगर ये 15 फीट गहरा भी है तो अभी प्रेजेंट में इसमें 8 फीट पानी है। ये अभी मई का समय चल रहा है। आज 12 मई है ना, 12 मई 2025 का दिन है। और अप्रैल मई ये गर्मी के भीषण समय के आते हैं, उस समय यहाँ बाकायदा सिस्टमेटिक पानी है। हाँ ये ज़रूर है कि 18 एकड़ पुजाने के लिए कम पानी है, पर वाटर लेवल की या स्तर की हम बात करें तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पानी सफिशिएंट है, आप पानी का उपयोग कर सकते हैं। और ये रही अंतिम बाउंड्री, है ना। और यहाँ तक है डामल रोड। डामल रोड पे इसका फ्रंट कम से कम 700 से 800 फीट होगा। वो देखिए बाइक वाला चला आ रहा है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये बाइक चली आ रही है। ये मतलब ये डामल रोड पे ही चल रहे हैं। सामने वनोपज का एक चौकी बना हुआ है, उस तरफ बोले तो, अगर मैं गांव तरफ मुँह करके खड़ा हूँगा तो लेफ़्ट हैंड में, ठीक है। तो यहाँ पर आके इस पट्टी से ख़त्म हो जाती है, ये पूरी चली जाती है। तो दोस्तों ये टोटल जो हमारा रकबा रहा 18.5 एकड़ का रकबा है ऑन पेपर। इसमें सड़क निकाल दिया जाए, गवर्नमेंट स्कूल निकाल दिया जाए, और आपका बना हुआ मकान जो कि लेफ़्ट हैंड में पड़ता है, अगर हम गांव की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो लेफ़्ट हैंड में, और अगर हम वापस कटनी की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो राइट हैंड में पड़ता है। अगर इनको मैं अलग कर दूं तो भी ये मान के चलो कि हार्डली 2 एकड़ का रकबा होता है, जो माइनस करेंगे हम, उसके बाद भी 16 एकड़ से 16.5 एकड़ का रकबा है, जो पूरा कृषि योग्य है। एक नंबर की खेती वाली ज़मीन है। ज़मीन में लगभग 5, 6, 7 फीट तक आपको मिट्टी मिलेगी। मिट्टी 2 प्रकार की मिलेगी, एक लाल मिलेगी सामने की ओर जहाँ यूकलिप्टस लगा है, पीछे की ओर पूरी पीली मिलेगी। ज़मीन कोई अपर डिपर में नहीं है, ज़मीन समतल है। ज़मीन के अंदर एक कुआं है जो कि अभी आज की डेट में पानी भरा हुआ है। मई में
कम से कम 8 से 9 फीट पानी है उसमें। तो मेरे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो के माध्यम से इस ज़मीन को पसंद करते हैं तो बहुत जल्द ये सौदा निकालना है, और बहुत रीज़नेबल रेट पे है। मैं रेट मेंशन नहीं करूँगा वीडियो में। रेट के लिए आपको सीधे भाई मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर मेरा रेगुलर नंबर है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप जो भी इस ज़मीन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं मेरे नंबर पे मुझे कॉल करें, कांटेक्ट करें, मुझसे बात करें। इसी बहाने आपसे बात भी हो जाएगी और मैं इस ज़मीन की अन्य जानकारी प्राइस के साथ आपको शेयर कर दूंगा। तो मैं अब बहुत थक चुका हूं और मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एक बार फिर रिपीट कर दूं, जिला पन्ना, तहसील पवई के अंतर्गत की ज़मीन, डामल रोड से लगा हुआ 18.5 एकड़ का रकबा, एक पक्का मकान, हैंडपम्प, गवर्नमेंट का नल, कुआं, लगभग 300 पेड़ यूकलिप्टिस के आप काट दो। हर यूकलिप्टिस की हाइट लगभग 40 से 50 फीट होने वाली है। आम का वृक्ष, समतल ज़मीन, लाल और पीली मिट्टी। तो अन्य जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसमें मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, नमस्कार, बाय बाय।